हिंदुस्तान के हजारों मंदिरों में कई रहस्यमय मंदिर हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर जिसमें अनगिनत रहस्य समाये हुए हैं। इंडिया के ओडिशा के पुरी में चमत्कार की ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस की बस की बात बिल्कुल नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ सब कुछ फेल हो जाता है। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई, जारा ने देखा कि चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया कि यह है क्या, तो उसने उसे उठाया और बेचने निकल गया, पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रनील, जो कि श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आके एक नदी में डुबकी लगाने को कहा गया और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर लकड़ी का तना दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी कश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक कश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो कश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज भी आती रही, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से कश्तकार मर चुका है। इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था, उस कमरे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां कोई कश्तकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो और कुछ नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। इतना ही नहीं, हर 12 साल में भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिट डिवाइस, अगर हम साइंटिफिकली बात करें, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि इसकी एनर्जी समय के साथ घटती जाती है, इसलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के पंडित की आंखों में पट्टी और हाथ में बड़े से ग्लोव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में सेरेमनी करी है, उनका कहना है उन्होंने कभी देखा तो नहीं, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पे ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी इस सेरेमनी को करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि हमने पढ़ा है, हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है।
ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पंडित मंदिर के ऊपर लगे इस झंडे को 200 फीट चढ़कर रोज बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर, यहाँ पर भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और कहते हैं आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा करना इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक दोनों कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाला बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए। पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे वाले बर्तन का सबसे आखिर में पककर तैयार होता है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। जगन्नाथपुरी टेम्पल के डोम की शेडो बनती ही नहीं है। यहाँ ये मिस्ट्री खत्म नहीं होती। जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स नो फ्लाई एरिया होते हैं, यानी वहां ड्रोन, एयरप्लेन या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाना या उड़ाने की परमिशन नहीं होती है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है पर हमें नहीं। इस मंदिर के ऊपर कोई ड्रोन, एयरप्लेन या कोई भी पक्षी उड़ता ही नहीं है। आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या मंदिर के डोम पर पक्षियों को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा कि यहाँ कोई भी पक्षी मंदिर की शिखर पर कभी नजर नहीं आता है। पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। अगर आपको ये कहानी सुनने में मजा आ रहा है और ऐसे ही कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह की नए कहानियां लेकर पेश होते रहें। आइए फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्रीज की तरफ। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है, जिसे आप किसी भी तरफ से देखें उसकी फेसिंग आपकी ही तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत का नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपना प्यार लेके आते हैं। लेकिन इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को बाहर से दर्शन करवाए जाते हैं, जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने के लिए, पर क्योंकि वो फारसी हैं और हिंदू नहीं, और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिद्रोन को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट्स की गई और दर्शन बाहर से करवाया गया। ये सारी चीजें, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन उसके बाद में भी ये मंदिर की खूबसूरती और यहाँ जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो कम होने का नाम नहीं लेती। अगर हम इसकी मिस्ट्रीज की बात करने जाएंगे तो ये मिस्ट्रीज और भी बढ़ती ही चली जाएंगी। ऐसे कई सीक्रेट्स हैं इस मंदिर से जुड़े जिसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। ये भी कहा जाता है कि साल में 12 या 15 दिन श्री कृष्ण बीमार भी पड़ते हैं। ऐसी कई सारी मान्यताएं, ऐसी कई सारे मिस्ट्रीज हैं इस मंदिर से जुड़े। और हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो बहुत सी कहानियों को समेटे हुए हैं, जिनमें से एक था जगन्नाथपुरी।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर लौटेंगे अगले बुधवार एक और मिस्ट्री के साथ। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।